तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि सेक्ट मास्टर जिन के दोस्त को पकड़ लेता है, जिस पर जिन अपने दोस्त से पूछता है कि उन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं। तभी सेक्ट मास्टर भी कहता है कि अभी तो नहीं, पर बहुत जल्द यह मारा जाएगा। जिस पर जिन सेक्ट मास्टर को उसके दोस्त को छोड़ने को कहता है, जिस पर पैट्रियट मास्टर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर अब जब यह हो ही गया है तो जिन मैं तुम्हारे सामने दो चॉइस रखता हूँ। पहली तो यह है कि तुम्हारे इस दोस्त को तुम्हारे सामने मार दूँ, ताकि तुम भी वही गम महसूस करो जो मैंने मेरे सेकंड सन की डेथ पर किया था। जिस पर जिन कहता है कि अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। यह सुनकर जिन का दोस्त और सभी थोड़ा हैरान होते हैं। फिर जिन कहता है कि और मैं यह पक्का निश्चित करूँगा कि टिएंडो सेक्ट से जुड़े सभी लोग मारे जाएं। यह सुनकर पैट्रियट मास्टर कहते हैं कि अगर तुम मेरे टिएंडो सेक्ट को ज्वाइन कर लो और मेरे सौतेले बेटे बन जाओ तो मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा और तुम इस सेक्ट के राजा बन सकते हो। यह सुनकर जिनका दोस्त पैट्रियट मास्टर से पूछता है कि क्या आप सच कह रहे हैं। और फिर जिनका दोस्त जिनसे कहता है कि जिन मेरी बात सुनो, बीटाओ हॉल पहले ही तबाह हो चुका है और टिएंडो सेक्ट काफ़ी सुरक्षित जगह है, हमें इनसे लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी हमने बीटाओ हॉल को सिर्फ कल्टीवेशन करने के लिए ज्वाइन किया था, वो तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। ऊपर से पैट्रियट मास्टर ने कितना अच्छा ऑफर रखा है, तो कैसा रहेगा कि हम इन्हें ज्वाइन कर ले। इतना सुनकर जिन अपने दोस्त से कहता है कि तुम यह क्या कह रहे हो। जिस पर जिन का दोस्त कहता है कि तुम्हें झिझकना नहीं चाहिए और अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। जिस पर जिन कहता है कि मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया, पर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर जिन पैट्रियट मास्टर से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। जिस पर पैट्रियट मास्टर कहता है कि फिर मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और फिर पैट्रियट मास्टर जिन पर फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिसे जिन डॉज करता है और अपने सोल फिस्ट अटैक से हमला करता है। और उनकी लड़ाई की शॉकवेव काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिससे पूरा हॉल हिल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जिन मेन हॉल से उड़ता हुआ हॉल के ग्राउंड में गिरता है और फिर पैट्रियट मास्टर भी वहां आता है और जिनसे कहता है कि क्या तुम पक्का मेरा ऑफर नहीं लेना चाहते हो, मेरे टिएंडो सेक्ट तुम्हें काफ़ी आगे पहुंचा सकता है। जिस पर जिन कहता है कि अगर तुम बिटाओ हॉल के सभी लोगों को वापस से जिंदा कर सकते हो तो मैं ये तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लूँगा। जिस पर पैट्रियट मास्टर हंसता है और एक मरे सैनिक को जोर से लात मारता है, जो जिन की ओर काफ़ी तेजी से आता है और जिन उसे नीचे झुककर डॉज करता है। तभी जिन की ओर काफ़ी सारे फायरबॉल्स आते हैं, जिसे वह ब्लॉक करते हुए जिन पैट्रियट मास्टर पर अटैक कर देता है। पर पैट्रियट मास्टर जिन की स्वॉर्ड को डॉज करके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिन को काफ़ी चोट लगती है। तभी पैट्रियट मास्टर को अपना ऑरा थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है और वो कहता है कि उसे ये जल्दी ख़त्म करना होगा। इसके बाद पैट्रियट मास्टर अपनी ऑरा फैलाता है और एक फायर ड्रैगन को बुलाता है, जो जिन पर अटैक करता है। और जिन उस फायर ड्रैगन के अटैक को डॉज करके उस पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से कुछ नहीं होता है। तो वो अपनी वाटर स्पिरिट को बुलाकर फायर ड्रैगन पर अटैक करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो फायर ड्रैगन आग का अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए जिन अपनी सोल फिंगर का अटैक करता है, पर सोल फिंगर की पावर उतनी शक्तिशाली नहीं होती है और वह हारने लगता है। तभी पैट्रियट मास्टर का ऑरा गायब होने लगता है और जिन उस आग को रोक देता है और जिन को लगता है कि वो जीत गया। तभी पैट्रियट मास्टर कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और वह एक स्वॉर्ड निकालता है। जिस पर जिनका दोस्त कहता है कि यह तो एक सोल शोल्डर है, जिसे अर्थ और हेवन की स्पिरिट से बनाया गया है और जिन तुम्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। तभी पैट्रियट मास्टर उस स्वॉर्ड से जिन पर अटैक करता है और जिन एक डैगर से उस अटैक को रोक देता है। जिस पर पैट्रियट मास्टर हैरान होकर जिन से कहता है कि
तुम्हारे पास भी एक सोल सोल्डर है। जिस पर जिन कहता है कि यह सोल सोल्जर हमारे हेड ने तुम्हें हराने के लिए छोड़ा था। और फिर जिन एक फॉर्मेशन कास्ट करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनके सभी साथी अपेक्स मास्टर और डू फैमिली के लीडर के साथ जिनकी मदद करने के लिए टिएंडाओ सेक्ट की ओर जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन सोल सोल्डर की हेल्प से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे कई सारे नाइफ पैट्रियट मास्टर की ओर उड़कर जाते हैं और पैट्रियट मास्टर पर चारों तरफ से हमला करते हैं। और फिर वो सारी नाइफ्स एक साथ जुड़कर एक बड़ी स्वॉर्ड बनाती है और वो स्वॉर्ड फिर पैट्रियट मास्टर पर गिरती है, जिस पर पैट्रियट मास्टर अपनी सोल सोल्डर की मदद से उसे रोक लेते हैं। पर पैट्रियट मास्टर देखते हैं कि इन सभी अटैक्स से उनका खुद का ऑरा बेअसर हो गया है। और यह देखकर जिनका दोस्त कहता है कि मास्टर का ऑरा कम कैसे हो गया। फिर पैट्रियट मास्टर अपनी ऑरा को बेअसर होता देख जिन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन जिन उनकी नहीं सुनता और उन पर कई सारे नाइफ से अटैक करता है, जिसे पैट्रियट मास्टर अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है। और जिन यह सारे अटैक करके बहुत थक जाता है और अपने ड्रैगर को वापस बुलाता है। तभी जिन को पैट्रियट मास्टर में से बिटाओ हॉल के हेड की स्पिरिट महसूस होती है और वो कुछ सोचता है। फिर वह एक जियो स्टोन को वहाँ छोड़ देता है जहाँ वो खड़ा होता है और पैट्रियट मास्टर्स पर अपना ऑरा चार्ज करके अटैक करने लग जाता है। जिस पर पैट्रियट मास्टर भी अपना ऑरा चार्ज करके उस पर अटैक करता है और इसे एक बहुत तेज रोशनी क्रिएट होती है और दोनों अपनी काफ़ी सारी शक्ति इस्तेमाल कर लेते हैं और थक कर रुक जाते हैं। जिस पर जिनका दोस्त और सेक्ट मास्टर उनकी ओर बढ़ते हैं। फिर जिनका दोस्त जिनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर जिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद पैट्रियट मास्टर जिनसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ अभी अभी क्या किया। जिस पर जिन कहता है कि मैंने तुम्हारे ऑरा को रोक दिया है। जिस पर पैट्रियट मास्टर जिनसे कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारी सोल पावर लगभग खत्म हो गई है। जिस पर जिन पैट्रियट मास्टर से कहता है कि तुम्हारी भी तो खत्म हो गई है। फिर जिन का दोस्त एक नाइफ निकालकर जिन पर पीछे से हमला करता है। यह देखकर जिन चौंक जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिनके साथियों का सीन देखते हैं जो लिंजाओ सिटी पहुंचे होते हैं। पर लिंजाओ सिटी में भगदड़ मची होती है। जिस पर जिनका एक साथी एक आदमी को रोकता है और उससे पूछता है कि लिंजाओ सिटी में क्या हुआ है। जिस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर बिटाओ हॉल से जिन आया था और उसने यहाँ मौजूद टिएंडाओ सेक्ट के सभी मेंबर्स को मार दिया और रास्ते में आने वाले सभी सिटी में भी उसने यही किया है। और मैंने सुना है कि वो अभी टिएंडाओ सेक्ट के हेड से लड़ रहा है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। जिस पर जिनका साथी उसको आदमी को जाने देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर अपेक्स मास्टर कहती है कि हमें जल्दी जाके जिनकी मदद करनी चाहिए और वो लोग टिएंडाओ सेक्ट की ओर चले जाते हैं। फिर सीन दोबारा से जिन और पैट्रियट मास्टर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन ने उस नाइफ को रोक लिया होता है और वो फिर अपने दोस्त का गला काट देता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। और हम देखते हैं कि वो कोई बहरूपिया होता है जिसने जिनके दोस्त का रूप लिया होता है। जिस पर पैट्रियट मास्टर जिनसे पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि यह एक बहरूपिया था। जिस पर जिन कहता है कि मेरा दोस्त एक ईमानदार आदमी है और वो कभी भी बिटाओ हॉल को धोखा देने की बात नहीं करेगा। फिर जिन कहता है कि तुमने मेरे बिटाओ हॉल को बहुत बदनाम कर लिया, अब तुम मरो। और फिर वह पैट्रियट मास्टर पर हमला कर देता है। जिस पर पैट्रियट मास्टर कहता है कि अभी तुम्हारे पास जितनी शक्ति है वो मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। और दोनों के बीच स्वॉर्ड और ड्रैगन से लड़ाई होने लगती है और जिन इस लड़ाई के बहाने से कई सारे जियो स्टोन को पूरे ग्राउंड में फैला देता है और जियो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिस पर जिन और पैट्रियट मास्टर एक बैरियर में बन जाते हैं और इस बैरियर के अंदर पैट्रियट मास्टर का ऑरा सरपास हो जाता है। और इस बैरियर को देख सेक्ट मास्टर कहते हैं कि
यह जियो फॉर्मेशन तो हेड मास्टर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर हम देखते हैं कि जिन दो स्पिरिट ड्रैगन को बुलाकर पैट्रियट मास्टर पर अटैक करता है और स्पिरिट ड्रैगन को देखकर पैट्रियट मास्टर कहता है कि यह तो मेरा अटैक है। फिर पैट्रियट मास्टर कहता है कि भले ही तुमने मेरी ऑरा को रोक दी हो, पर जब तक मेरे पास यह सोल शोल्डर है तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी एक स्पिरिट ड्रैगन पैट्रियट मास्टर पर अटैक करता है और उसे निगल लेता है, जिस पर जिन कहता है कि यह आखिर खत्म हुआ। पर पैट्रियट मास्टर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि अभी यह खत्म नहीं हुआ और तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी दूसरा ड्रैगन पैट्रियट मास्टर पर अटैक करता है और पैट्रियट मास्टर उस अटैक को डॉज करके अपनी स्वॉर्ड उस ड्रैगन के स्केल में घुसा देता है और उसे चीरने लगता है, पर वो स्वॉर्ड इसमें टूट जाती है, जिसे पैट्रियट मास्टर काफ़ी शॉक होता है। पर इस अटैक से जिन भी काफ़ी घायल होता है। फिर हम देखते हैं कि पैट्रियट मास्टर का ऑरा बेकाबू होने लगता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर जिन अपना ड्रैगर पैट्रियट मास्टर के सीने में मार देता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे जिन का फॉर्मेशन तबाह हो जाता है। और यह देखकर सेक्ट मास्टर कहता है कि क्या पैट्रियट मास्टर सही में मारे गए। और इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो बुरी तरह से घायल और थका हुआ होता है। फिर सेक्ट मास्टर कहता है कि अब जब पैट्रियट मास्टर मारे गए हैं तो मैं टिएंडाओ सेक्ट का नया किंग हूँ। यह सुनकर जिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं टिएंडाओ के सेक्ट के एक एल्डर के हाथों मारा जाऊंगा। तभी सेक्ट मास्टर जिन के पास आके कहता है कि अब जब तुमने और पैट्रियट मास्टर ने एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे की पूरी शक्ति खत्म कर दी है तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। और वो फिर जिनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और सेक्ट मास्टर जिनको मारने ही वाला होता है कि तभी जिन सेक्ट मास्टर से कहता है कि रुको, तुम अभी अभी टिएंडाओ सेक्ट के हेड बने हो, पर तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि इसे संभाल सको। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बना। जिस पर सेक्ट मास्टर कहता है कि बताओ मुझे। जिस पर जिन उनके मुंह पर थूक देता है और इससे सेक्ट मास्टर बहुत गुस्सा होते हैं और जिनको दूर फेंक देते हैं और मारने ही वाले होते हैं कि तभी एपेक्स मास्टर वहां आ जाती है और सेक्ट मास्टर पर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देती है। फिर अपेक्स मास्टर मिस जियाउसी से कहती है कि तुम जिन को यहाँ से ले जाओ, मैं सेक्ट मास्टर को रोकती हूँ। तभी वहाँ पर जिन के बाकी साथी भी आ जाते हैं और उन सभी को देखकर सेक्ट मास्टर कहता है कि अभी तो बिटाओ हॉल के कई लोग जिंदा हैं। इसके बाद सेक्ट मास्टर और अपेक्स मास्टर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अपेक्स मास्टर सेक्ट मास्टर पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसे सेक्ट मास्टर रोक लेता है और अपेक्स मास्टर से कहता है कि इतनी सी शक्ति से तुम मुझे नहीं हरा सकती। तभी पीछे से जिन का साथी कहता है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है और सेक्ट मास्टर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे सेक्ट मास्टर दूर जाकर गिरता है। फिर अपेक्स मास्टर और जिन का वो साथी सेक्ट मास्टर को बहुत मारते हैं और इतनी मार खाकर सेक्ट मास्टर वहां से भाग जाता है, जिस पर जिन का साथी उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो अपेक्स मास्टर उसे रोकती है और कहती है कि अब वो अकेला है और उसका पीछा करके हमें कोई फायदा नहीं होगा। फिर बियाओजियन बाकी सभी सैनिकों को सरेंडर करने को कहता है, जिस पर कई सैनिक सरेंडर कर देते हैं पर कुछ नहीं करते हैं। जिस पर जिनका साथी कहता है कि जो सरेंडर कर रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकी सभी को मार दो। इसके बाद अपेक्स मास्टर कहती है कि इसके साथ ही टिएंडाओ सेक्ट की कहानी यही खत्म होती है और अब सिर्फ हमारा बिटाओ हॉल ही रहेगा। इसके बाद हमें बिटाओ हॉल का हाइड आउट का सीन दिखाते हैं, जहां पर जिन 3 दिन से बेहोश पड़ा होता है और मिस जियाउसी उसके पास उसके उठने का इंतजार कर रही होती है। तभी जिन होश में आ जाता है और कहता है कि क्या मैं मर गया। जिस पर मिस जियाउसी कहती है कि नहीं, तुम अभी जिंदा हो। फिर जिन पूछता है कि टिएंडाओ सेक्ट का क्या हुआ, जिस पर मिस जियाउसी कहती है कि अब कोई टिएंडाओ सेक्ट नहीं रहा और हमने अपने ज़्यादातर डिसाइपल को ढूंढ लिया है और जिन फैमिली ने टिएंडाओ सेक्ट को ज्वाइन किया था
अब उन्होंने हमारे बिटाओ हॉल को ज्वाइन कर लिया है। जिस पर जिन कहता है कि आखिरकार हेडमास्टर की आत्मा को अब शांति मिलेगी। जिस पर मिस जियाओशी कहती है कि तुम आगे से अपनी जान खतरे में मत डालना। जिस पर जिन मिस जियाओशी से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जिस पर मिस जियाओशी अपना हाथ जिन से छुड़ाती है और कहती है कि यहीं रुको, तुम्हारी पिछली लड़ाई में तुम्हारे सारे कपड़े जल गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े बनाए हैं और आखिरकार बिटाओ हॉल जो दोबारा बन गया है। जिस पर जिन कहता है कि क्या सच में बिटाओ हॉल दोबारा बन गया है। जिसके बाद हमें नए बिटाओ हॉल का सीन दिखाते हैं जहां पर कई लोग बिटाओ हॉल को ज्वाइन करने आए होते हैं, जिसमें से कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब जब टिएंडाओ सेक्ट और यूनजिन सेक्ट तबाह हो गए हैं तब बिटाओ हॉल ही सबसे ताकतवर है। ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि जितने डिसाइपल सेक्ट की लड़ाई में मारे गए थे उन सभी के परिवारों को बहुत कंपनसेशन मिला था और आगे चलकर बिटाओ हॉल बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन और मिस जियाओशी नए बिटाओ हॉल पर पहुंच जाते हैं और जिन देखता है कि वहां बहुत लोग होते हैं। जिस पर वो मिस जियाओशी से पूछता है कि यह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर मिस जियाओशी बताती है कि बिटाओ हॉल अब नंबर 1 है, तभी सभी फैमिली हमें ज्वाइन करने आए हैं और गिफ्ट्स भेज रहे हैं। जिस पर जिन मजाक में कहता है कि तो क्या वो हमें गिफ्ट में सुंदर लड़कियां दे रहे हैं। जिस पर मिस जियाओशी उसे जोर से उसके सर पर मारती है। तभी हम देखते हैं कि जिन का एक साथी भी नए बिटाओ हॉल पर आता है और जिनको देखकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं और मेरे पिता ने हमले के समय तुम्हें काफी परेशान किया था। जिस पर जिन कहता है कि हेड ने हम सभी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अब ये सब कहकर उन्हें शर्मिंदा मत करो, और वो भी बिटाओ हॉल की ओर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बियाओ जियाओ अपेक्स मास्टर से कह रहा होता है कि गिफ्टों से हमारा स्टोरेज भर गया है और हम और गिफ्ट स्टोर नहीं कर सकते। तभी वहाँ जिन आ जाता है और सभी वहाँ जिन को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।